हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 20 तक हो चुका है। ये पार्ट 21 है। जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता वो भी हमारे साथ जुड़ के मैथ सीख सकते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं मैथ। नंबर सिस्टम टॉपिक दे उसमें 20 पार्ट 20 हो चुका है। ये पार्ट 21 है। चलिए देखते हैं पार्ट 21 में आपको क्या सीखना है। ये देखिए, पार्ट 21 में आपको गुना और भाग पर आधारित प्रश्न सवाल करना है, ठीक है। गुना अभी क्या होता है, गुना और भाग पर आधारित प्रश्न, ये सवाल है, आपको हम दिखाते हैं। जो भी सवाल हम लिए हैं, ठीक है, वो एसएससी सीरियल में या जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, उनको लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, ठीक है। तो संख्या का योगफल निकालिए। एक बार बताइए, दो संख्या का गुणनफल है। माना कि पहला संख्या मान लीजिए, माना कि पहली संख्या आपका x हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या आपका y हो गया, ठीक है। y हो गया। अब क्या बोल रहा है, गुणनफल है, तो x इंटू वाई बराबर 1575 हो गया, ठीक है। 1575, ठीक है। अब उसका भागफल बोल रहा है, तो x बटे y कर दीजिए, x को y से भाग दीजिए। भागफल बोल रहा है, भागफल क्या है, 9/7 है। 9/7 है, तो एक बार बताइए, इसको इसे क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस करते हैं तो 7 गुना x क्या होगा, 7x हो गया, और 9 गुना y 9y हो गया, ठीक है। तो x बराबर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9y/7, ये 7 इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या है, प्लस गुना में है, इसको इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। आपको x बराबर क्या आ गया, 9/7 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए x और y के बराबर 1575 है, ठीक है। x और y बराबर 1575, तो हो गया 1575। तो x के स्थान पे जो आया है 9/7, तो 9/7 लिख दीजिए, 9/7, ठीक है, कर दिए। इंटू y कर दीजिए, y कर दिए। अब 1575 आया, ठीक है। अब देखिए y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे 7 बराबर 1575। अब देखिए इसको इससे काटिए। अब बराबर में रहेगा, अगर संख्या बराबर में रहता है ना, अगर इधर बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर करता है, ठीक है। तो करता है, तो अब देखिए 1575 से भागा दीजिए, 1575 को भागा दीजिए 9 से, ठीक है। 9 से भागा देते हैं, देखिए भाग दीजिए, एक बार 9 हो गया, 6 उतर गया, ये 7 ले लीजिए, ठीक है। तो 9 को देखिए, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 4 बच गया, ये बच गया 45 हो गया, तो 9 25 45, इसका मतलब क्या हो गया, 45 में आपको कट गया। इसका मतलब ये 175 में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिए तो 175 आ जाएगा, ठीक है। तो एक और बताइए, y स्क्वायर बराबर जाएगा 175 गुना 7, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 125 गुना 7, ये 7 हो गया 125 100। अगर 175 का गुणनखंड कीजिए तो 5 7 7 आएगा, ठीक है। देखिए करके दिखाते हैं आपको, कितना 175 है, तो 175 को 5 से कीजिएगा तो 5 से खिलाइए, क्या 5 से 15, ठीक है। और 5 से 15, ये 2 इधर चल गया, कितना 25 25, ठीक है। फिर 5 से खिलाइए, 7 5 35 का मतलब 5 5 7 आ गया, तो ये 5 5 7 आ गया। ये 7 और 7 निकाल दिए, ठीक है। ये 5 5 है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इस दोनों में एक संख्या निकला और इस दोनों में एक संख्या निकला, ठीक है। अब वो y बराबर होगा 7 5 35, आपका y बराबर होगा 35 आ गया, ठीक है। आपको बोल रहा है x और y बराबर 1575 है, ठीक है। तो एक बार बताइए, y बराबर होगा 35 आ गया, तो जो बैठाइए, अगर हम x इंटू वाई, एक और बताइए x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 9 इंटू y का मान क्या है 35 है, तो 35 लिख दीजिए। अब बटे 7 लिख दीजिए, 7 5 35, 5 कट गया, कितना हो गया 9 गुना 5, कितना 9 5 45 हो गया। x बराबर का 45 आया, y बराबर का 35 आया, तो क्या बोल रहा है, संख्याओं का योगफल निकाले, ठीक है। तो बताइए संख्या का योगफल क्या हो गया, x और y हो गया, तो x y बराबर क्या हो जाएगा, x और y, तो x बराबर का 45 आ गया और y बराबर आपका 35 आ गया, ठीक है। 45 और 35 को जोड़िए, कितना हो गया, 5 और 5 10 और 4 3 7 8, इसका मतलब संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 कहीं पे है, देखिए ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्या लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, मतलब सभी अंक 9 होता है। अगर 13 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो 13 को x, कोई संख्या मान लेते हैं x से गुना कीजिए, गुना करने के बाद गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं तो 9 अंक 9 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या 9 होता है। तो बोल रहा है कैसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक और बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या 9 9 9 9 आया है, ठीक है, लगातार है, ठीक है, बटे 13 है। तो ये देखना है कि इसको भाग देने के बाद कितना संख्या बार कटता है, तो दीजिए भाग 13 से, ठीक है। एक बार 99 है तो 13 65 65 63 91, ठीक है। तो 91 13 गुना 7 को 51 बनाया तो 8 हो गया, फिर 89 हो जाएगा, ठीक है। 89 हो जाएगा 13 छुक 78, तो 78 खिलाइए, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, फिर 19 119 हो जाएगा, ठीक है। तो 119 हो जाएगा। तो 13 बार में देखिए 13 गुना 7 कीजिएगा, 13 गुना 7 तो क्या हो गया, 13 गुना 7 कीजिएगा तो 63 91 होता है। 13 गुना 8 कीजिए, 8 से 24 के 4 बाकी रहा 2 और 10 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 हो जाएगा। फिर 13 गुना 9 कीजिए, 13 9 17 से, 17 से मतलब 117, ठीक है। तो 13 गुना 9 कीजिए, 117 आ गया। अब बच गया 2 बच गया तो एक 9 उतार दीजिए, मतलब अपने मन से 9 लगातार संख्या जब तक कटने जाता तब तक 9 उतारते रहिए, ठीक है। 29 है, 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। 2 बार में खिलाइए, 13 दूनी 26 हो गया, 26 हो गया, 3 हो गया, ये फिर 9 उतारिए, 9 उतारा तो 13 3 39 39, मतलब ये संख्या कट गया। तब तक ही 9 उतारना, 9 संख्या लगाता आ गया, बोला कि सभी अंक 9 है तो 9 बार जितना अंक आगे 9 अंक ही होगा, ठीक है। तो उतारते रहे जब तक कट नहीं जाता, तो यहाँ जाके संख्या कट गया, तो जो कट जाने के बाद जो भागफल आया वही संख्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद 76 927, तो 76 927 कहीं पे है, 76 927 ये वाला हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, ठीक है। तो एक और होता है 567 से विभाजित होना है तो 567 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है। इसको 58,701 एक बार में खिलाइए, एक बार में खिलाते हैं तो 567 होगा, ठीक है। 7 के साथ गया 0, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, कट गया, 201 आ गया, 201 आ गया, 201 आ गया। तो आप बोलिएगा अब यह कितना शेष बच रहा है, 201 है। तो एक बार बताइए आपका ये 7 में 7 गया 0 हो गया, तो ये संख्या 0 उतरेगा, 0 उतरेगा, क्योंकि देखिए 8 में से 6 गया 2 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, तो ये संख्या 0 बच रहा है ना, तो 0 उतार दिया, 200 हो गया। तो 200 हो गया तो 3 बार में खिलाइए, 567 गुना 3 खिलाइए, 7 1 1 बाकी रहा 2, छोटी 18 2 20 के 2 बाकी रहा 2, 20 के 0 बाकी रहा 2, ठीक है। 5 3 15 2 17, 1701, ठीक है। 1701 हो गया। तो आप बताइए 200 है, आपको एक बार में एक संख्या अगर अब यहाँ देते हैं तो 1 0 और उतर जाएगा, 2001 हो गया, 2001 हो गया। तो आप कितना बार में खिला सकते हैं, 3 बार खिला सकते हैं, 3 बार खिलाइए, कितना हो जाएगा 1701, ठीक है। 1701 हो गया तो 0 0 10 में से इधर 1 पैसा लिया कितना हो गया, मतलब 0 में से 1 पैसा लिया 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ करके क्या बच गया 1 और 1, तो 1 में कट गया 300 बच गया। तो आगे कोई संख्या नहीं है जो उतारेंगे, तो मतलब 103 आया, 103 आया, समझ गए ना। देखिए ये 0 उतारे, एक बार में 0 उतारे कुछ नहीं लिखे, लेकिन अगर 200 तो कटेगा नहीं क्योंकि 500 है, तो 1 0 1 अंक और उतरना हो, 1 अंक उतारने के लिए हम 0 दे दिए, ठीक है, 0 दिए तो ये 1 अंक उतर गया। तो 3 बार में खिलाते 1701 आता है, तो इसको इसे घटाते हैं तो ये 300 आता है, ठीक है, 300 आता है। अब बताइए 567 गुना 103 कीजिए, 567 गुना 103 कीजिए, क्या वही निकटतम संख्या होगा। या ये कर सकते हैं ज्यादा संख्या, देखिए ज्यादा ये निकल रहा है 300 निकल रहा है, तो 58,701 आपका संख्या है। तो बोला निकटतम विभाजित होने वाली, मतलब जो कट जाएगा, तो अगर 300 का संख्या अगर इसमें हम घटा लेते हैं तो जो संख्या बचेगा तो विभाजित हो जाएगा 103 से, तो 1 हो जाए 0 हो जाएगा, इसमें भाग देखिए 1 हो गया, 0 में 0 हो गया 0 हो गया, ठीक है।
अब 7 में से 3 गया 4 बच गया, यहाँ कितना बच गया 8 बच गया, 8 बच गया, ये 5 बच गया, तो क्या होगा 58,401। तो उसका मतलब संख्या जो होगा 58,401। तो 58,401 कहीं पे है देखिए तो नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं होगा। तो ये संख्या मतलब ऑप्शन के अनुसार ये तीनों में कोई नहीं है, तो ये संख्या चौथा संख्या क्या हो जाएगा, मतलब जो संख्या होगा वो 58,401 होगा। तो बोल रहा है समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, ठीक है, तथा बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, ठीक है। तो संख्या का योगफल निकालें। तो माना कि बड़ी संख्या आपका x हो जाएगा, बड़ी संख्या x रहेगा, और छोटी संख्या आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, 15 आता है। तो ये बताइए जब भागफल 15 आ गया तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 15y, क्योंकि 15 गुना y तो 15y हो जाएगा, और x गुना 1 तो x हो गया। तो x बराबर आपका 15y आ गया, x बराबर 15y है। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है x इंटू वाई बराबर 9375। तो 9375 लिख दिए, ठीक है। अब x इंटू वाई बराबर 9375 आया है, x बराबर 15 है तो 15y है, तो 15y लिख दीजिए, और इंटू वाई है तो y लिख दीजिए, बराबर 9375 हो गया। अब देखिए y गुना y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया 9375, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9375/15, ठीक है, मतलब 15 बार में, ठीक है। अभी बताइए, अब काटिए, कट कर देखिए, कट जाएगा, काटिए दो, देखिए 15 6 के 90, 6 बार में 90 कटा, 3 बजे उधर चल गया 37, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, 30 बचा, 30 कटा तो 7 बच गया, चल गया 75, तो 15 75, इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर 625 आएगा। वाई स्क्वायर बराबर आपका 625 है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट कीजिएगा ना तो ये 25 आएगा, ठीक है। तो आपका y बराबर 25 आ गया, ठीक है, y बराबर 25 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 15y, तो 15 गुना y का मान क्या 25 है, तो 25 गुना 15 कीजिए, तो 25 गुना 15 कीजिएगा, तो 25 गुना 15 आपका हो जाएगा 25 गुना 15, ठीक है। 25 के 5 बाकी रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 5 का 5, 2 का 2, 5 7 3 375, ठीक है। x बराबर आपका 375 आ गया, y बराबर आपका 25 आ गया, तो बोला संख्या का योगफल, तो संख्या क्या होगा x y हो जाए, तो x y होगा, तो x प्लस y हो गया, तो x का मान आपका 375 आया, तो 375 लिख दिए, ठीक है, और y का मान 25 आया तो 25 लिख दिए, ठीक है। 375 और 25 क्या होगा 400 हो गया, तो ये संख्या क्या हो, संख्या का योगफल 400 हो जाएगा, ये संख्या हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, ठीक है, और उनका भागफल 9/5 है, तो संख्या का अंतर निकालें, ठीक है। एक बात और, जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्लिकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन और रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, ठीक है। तो बोल रहा है भागफल है, तो मान लेते हैं पहला संख्या x हो जाएगा, पहली संख्या आपका x हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला उसका भागफल, तो x बटे y बराबर 9/5 हो गया, ठीक है, 9/5 हो गया, तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 5 गुना x क्या हो गया 5x हो जाएगा, और 9 गुना y क्या 9y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y/5, x बराबर 9y/5 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला उसका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा x इंटू y हो जाएगा, बराबर
11,520, तो 11,520 हो गया। ठीक है, अब बताए एक्स के स्थान पे 9y/5 है, तो एक्स के स्थान पे 9y/5 लिख दिए, 9y/5 इंटू वाई कर दिए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 11,520। ठीक है, ये हो गया 11,520। ये बताइए 9 गुना वाई क्या हुआ, 9 स्क्वायर हो गया, इस वाई गुना वाई स्क्वायर हो गया, अब बटे 5 बराबर 11,520। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कीजिएगा, इसको इससे क्रॉस कीजिएगा, 9 स्क्वायर गुना 1 9 स्क्वायर हो गया, और 11,520 गुना 5 ये इससे गुना हो गया। अब काटिए, अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11,520 गुना 5 बटे 9, क्योंकि ये देखिए गुना में इसके में भाग हो जाएगा। ठीक है, काटिए, कटेगा, देखिए तो 9 का 9, 2 इधर चल गया, बच गया 25, तो 9 9 दिन 18 72, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 को 2 से काटिए, 9 से 1 से काटिए, एक बार में काटिए। ठीक है, 9 का 9 बच गया 11 है, 2 इधर चल गया 25 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अब ये 25 है, तो 7 बच गया, तो इधर चल गया 72, 9 8 72 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो 1250 गुना 5 आया, तो 1280 यहाँ 1280 आया, 1280 गुना 5 है। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1280 गुना 5। ठीक है, तो एक बार बताइए वाई स्क्वायर 1280 गुना 5 आया, तो 1280 का गुणनखंड कीजिए, तो 1280 का गुणनखंड कीजिएगा, तो देखिए 1280 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए कितना आता है, 2 से खिलाइए 6 40, 2 से खिलाइए कितना हो गया 32, 2 से खिलाइए 16, 2 से खिलाइए 80, 2 से खिलाइए 40, 2 से खिलाइए 20। ठीक है, 20 है। अब क्या होगा, 2 से खिलाइए 10, 2 से खिलाइए 5, ये देखिए 1 2 3 4 4 ले आ गया, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 1280 का गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 है, तो स्क्वायर में एक संख्या लेना है, स्क्वायर में इसको हम वाई स्क्वायर हम काट देते हैं, तो वाई बराबर लिखते हैं, देखिए वाई बराबर, देखिए इस वाई बराबर क्या होता है, 2 संख्या में एक संख्या लेना है। अगर वाई का मान है स्क्वायर को हटा के अगर हम रूट निकालते हैं, 2 संख्या में एक संख्या निकालते हैं, एक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 2 गुना 2 2 2 4 है, 2 को संख्या 4 को होना चाहिए। ठीक है, 4 हो गया, अब 5 1 बच गया, 5 1 यहाँ है, अरे 5 1 यहाँ है, तो 2 अब 1 5 1 5 2 5 मिलकर 1 5 लिखाया। ठीक है, तो ये गुना कीजिए, 2 4 8 16 16 85, तो आपका y बराबर आपका हो जाएगा 80, y बराबर आपका 80 हो गया। ठीक है, और x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर आपका आया है 9y/5। ठीक है, 9y/5 9 हो गया, y का स्थान पे आपका 80 लिख देते हैं, अब बटे 5 लिख देंगे। ठीक है, काटिए 16 85, 16 बार कट गया, तो 16 गुना 9 कीजिए तो 144 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 144। आपका x बराबर 144 आया, y बराबर आपका 80 आया, तो क्या बोला अंतर निकालने बोला। ठीक है, अंतर मतलब घटाओ, तो x माइनस y हो गया, तो x के स्थान पे 144 है, तो 144 लिख दीजिए। अरे बेटा घटाना कितना है, माइनस कितना घटा 80, तो 80 हो गया, 4 में 0 हो जाएगा 4, अब ये हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, 814 हो गया 64, इसका मतलब उस संख्या का अंतर जो है 64 हो गया। ये समझ गए, ये इसका आंसर 64 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बच्चे। एक बात और, एक बात जान लीजिए, जो भी मेरे टोटल टॉपिक को पढ़ लेगा ना नंबर सिस्टम, टोटल टॉपिक को जितना टॉपिक दिया हुआ है, तो मेरा दावा है कि उनको नंबर सिस्टम से एक भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। आप जब भी देखिए आप सब पैटर्न, जितने प्रकार के पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, सब प्रकार का पैटर्न बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पढ़ाए हैं। तो बेसिक से बहुत बेसिक से पता है, इतना बेसिक होता है उतना बेसिक से कोई नहीं आपको बता सकता है, समझे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक गए कि हाई लेवल तक कितना पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन बच्चे। देखिए ये रहा, क्या लगा, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या x हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या से भाग देना तो y से भाग दे दीजिए, भागफल आपका 3 आता है। ठीक है, तो एक बार बताइए इतना भागफल, तो ऐसा हम लिख सकते हैं x बराबर 3 गुना y, तो 3y हो जाएगा, x बराबर 3y हो गया। ठीक है, अब जब क्या बोला, जबकि दोनों संख्या गुणनफल
6075 है, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल, तो पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या y हो गया, ठीक है। तो गुणनफल क्या है 6075, तो 6075 हो गया। तो x स्थान पे क्या हो गया 3y हो गया, तो 3y लिख दीजिए गुना y बराबर 6075 हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 3y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6075, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6075/3, ठीक है। कटिए, देखिए कटेगा, 3 दूनी 6, 0 हो गया, और 3 दूनी 6, एक इधर चल गया 15, तो 3 5 15, मतलब 2025, मतलब 2025। तो वाई स्क्वायर बराबर का 2025 आ गया, ठीक है। 2025 आया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो ये बात बताइए हमको लग, तो 45 गुना 45 कीजिए, तो 25 25 के 5 बाकी रहा 2, ठीक है। चलो 20 है 2 22, 4 5 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 2 बाकी रहा 2, 4 4 16 2 18, 5 5 2 10 20, 2025। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रूट होगा वो 45 होगा। 45 का मतलब 45 का वर्ग, 2025 का अगर रूट निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, तो 45 आएगा। तो इसका मतलब हो गया y बराबर 45 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका 3y दिया, और 3y लिख दिए, तो 3 लिख दिए, और y का स्थान पे 45 है, तो 45 लिख दिए। तो 45 गुना 3 कीजिए तो 135 आएगा, ठीक है। x बराबर आपका 135 आ गया, y बराबर 45 आ गया। तो क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या निकाले, तो छोटी संख्या तो y है ना, क्योंकि 45 है, ये 135 है, तो छोटी संख्या y हो गया। तो y बराबर क्या है 45 है, तो इसका संख्या 45 हो जाएगा। समझ गए, चल भैया आपके टोटल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा, और जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।